नमस्कार। रेकी की मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी चीजें हम अपनी पाठशाला में अब तक सीख चुके हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि रेकी की मदद से बुखार को हम कैसे दूर कर सकते हैं। हीलर्स बहुत ही सवाल पूछते हैं कि अगर किसी को बुखार है तो हम कौन से चक्रा पे हीलिंग दें, कहां पर हमको हीलिंग देनी है। आपको रेकी का बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। मैंने आपको स्पाइरल चोकुरे के बारे में समझाया है, कौन सा सिंबल कब यूज करना है। अब किसी व्यक्ति को बुखार है, मान लीजिए आपके बच्चे को, आपके क्लाइंट को बुखार है, तो बुखार जब होता है तो ऑलरेडी शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ा है यानी यहां पर आपको डायरेक्ट हीलिंग नहीं देनी है। यहां पर आप सबसे पहले शुरू करेंगे क्लेंजिंग। क्लेंजिंग क्यों करेंगे? क्योंकि बढ़े हुए टेम्परेचर को आपको निकाल कर फेंकना है। अगर किसी को सर्दी जुकाम है, मतलब जो जर्म्स बॉडी में है वो सब निकाल कर फेंक देना है। तो जब भी कोई चीज हमको निकाल कर फेंकनी हो तो हम यूज करते हैं स्पाइरल चोकुरे। तो जब किसी व्यक्ति को बुखार है तो आपको सबसे पहले इस्तेमाल करना है स्पाइरल चोकुरे। जिस भी व्यक्ति को बुखार है स्पाइरल चोकुरे का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है? एक कटोरी में नमक लीजिए और जो आपका बच्चा बीमार है, व्यक्ति बीमार है, उसके पास नीचे रखिए, उसको लिटा लीजिए या व्यक्ति को बिठा लीजिए। बिठाने के बाद जैसे हम ऑरा क्लीनिंग करते हैं, सेम वही प्रोसेस मैंने आपको ऑरा क्लीनिंग सिखाया है, सेम वही प्रोसेस आपको ऑरा क्लीन करनी है। स्पाइरल चोकुरे ऐसे करके स्पाइरल चोकुरे ये बना हुआ है। आप यहां से शुरू करेंगे, सर से आपने लिया, ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और निगेटिविटी निकाल के फेंकते जाइए। या तो कटोरे में फेंकते जाइए या ऊपर फेंकते जाइए। इस समय क्या निगेटिविटी केवल ब्लैक मैजिक नहीं होता, हमेशा याद रखना। निगेटिविटी कोई भी बीमारी इस समय है, मतलब वो आपके शरीर के लिए निगेटिव है, तो आपको वो निकाल कर फेंकनी है। आप कैसे करेंगे? स्पाइरल चोकुरे बनाइए और 2 से 3 बार पूरे बॉडी पे उसके स्पाइरल चोकुरे से क्लीन कर दीजिए। स्पाइरल चोकुरे का अच्छा इफेक्ट अगर पाना है तो आपको क्या करना है? मान लीजिए ये हाथ है तो आपने यहां से किया, यहां से किया, यहां से किया, मतलब जितने ज्यादा छोटे छोटे आप स्पाइरल चोकुरे बना के क्लींजिंग करेंगे उतना जल्दी आराम आएगा। तो बुखार में अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो आपको ऑरा क्लीनिंग करनी है स्पाइरल चोकुरे से। लगातार सर से लेके पांव तक, पूरा सर से लीजिए और पांव से निकालते हुए ऊपर फेंकते जाइए, या नमक के कटोरे में अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर दीजिए, मतलब गंदगी आप निकाल के नमक के कटोरे, नमक निगेटिविटी को अब्सॉर्ब करता है तो इसीलिए हमने वहां पे नमक का कटोरा रखा है। तो आप सर से लेके पांव तक उस व्यक्ति की ऑरा क्लीन कर दीजिए। जैसे ही आप ऑरा क्लीन करेंगे उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा और उसको बहुत जल्दी आराम आने लगेगा। रेकी में कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि कहां पर हमको हीलिंग की जरूरत है, कहां पर साइकिक सर्जरी की जरूरत है और कहां पर हमको क्लीनिंग की जरूरत है। तो बुखार है, सर्दी जुकाम है, जब ऐसी परेशानी है तो आपको हमेशा ऑरा क्लीनिंग पे ध्यान देना है, जोर देना है। लेटे हुआ है व्यक्ति, कोई बात नहीं, उसको लेटे लेटे ही 2 से 3 बार 4 बार उसकी सुबह से शाम तक आप ऑरा क्लीन कर दीजिए। आप देखिए सुबह से लेके शाम होते होते तक उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि आप गंदगी निकाल कर फेंकते चले जा रहे हैं। टेम्परेचर मन में अफर्मेशन देते जाइए, पूरा बुखार निकलता जा रहा है, सारा टेम्परेचर निकल रहा है, सारे निगेटिव एनर्जीज निकलती जा रही है। मतलब देखिए शरीर में कोई ना कोई निगेटिविटी आती है तभी हम बीमार होते हैं, एलर्जी होती है हमको, ठीक है। तो आपको वो सब क्लीन कर देना है। जैसे ही आप क्लेंजिंग करेंगे वो बहुत आराम में, राहत में आने लगेगा। भले ही आप हीलिंग ना करें उस समय, आप क्लीनिंग ही कर दीजिए। क्लीनिंग से आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। कभी कोई आपका क्लाइंट या कोई व्यक्ति आसपास परिवार का सदस्य बीमार हो तो आप इसको अपना कर देखिए, कितना फास्ट रिजल्ट इसका आता है। हीलिंग करें या ना करें, क्लीनिंग जरूर कर दें आप। क्लीनिंग करते ही उसका टेम्परेचर कम होके व्यक्ति रिलैक्स होने लगेगा, बुखार उतरने लगेगा। और जैसे ही बुखार नॉर्मल हो जाए फिर आप चाहे तो हीलिंग भी कर सकते हैं, पर क्लीनिंग से बुखार कम होता है, कम होगा हमेशा, ठीक है। तो ये हुआ कि आपने स्पाइरल चोकुरे से बुखार कम कर दिया। अब आपको साथ में क्या करना है? जब भी किसी का क्लीनिंग करें, ऑरा क्लीनिंग करें, हमेशा याद रखना है जो नमक का कटोरा आपने रखा है उसको नाली में बहा दें।
नमक को या फिर घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि निगेटिविटी उसमें है तो बेहतर होता है उसे नाली में बहा दें। ठीक है, फ्लश कर देना है आपको सीधे। अपने हाथों को यहाँ तक पूरा साबुन से धोना है, क्योंकि निगेटिविटी कभी आप पे असर ना डाले तो आपको साबुन से हाथ भी अपने धो लेना है। जिस व्यक्ति की ऑरा आपने क्लीन की है, जिसका बुखार उतारा है, उसकी ऑरा क्लीनिंग के बाद जब आप उसको चोकरे डाल के सील कर दें, उसके बाद कमरे में भी 2-3 स्पाइरल चोकरे बनाकर निगेटिविटी बाहर फेंकिए और बड़ा सा चोकरे उस कमरे में डाल दीजिए आप। तो ये आपको छोटे छोटे चीजें याद रखनी है। जब पूरा प्रोसेस हो जाए उसके बाद नमक बहाकर अपने हाथ धो लेना है, यानी आपने व्यक्ति को क्लीन कर दिया, रूम को क्लीन और प्रोटेक्ट कर दिया, और फिर खुद को क्लीन और प्रोटेक्ट कर लीजिए। अपने ऊपर भी चोकरे डाल लीजिए और बंद करिए, फिर हाथ धो लीजिए, रेकी को समाप्त करके थैंक यू बोल के रेकी को समाप्त करिए। तो इस तरह से हम रेकी में बुखार, कोल्ड एंड फ्लू, इन सब के लिए हम हीलिंग देते हैं, क्लीनिंग करते हैं। इस तरह आपको बुखार में बहुत आराम आएगा, जल्दी से आपको रिजल्ट इसमें मिलेगा। तो साथियों, ये आज हमने रेकी की मदद से बुखार कैसे कम कर सकते हैं ये अपनी पाठशाला में सीखा। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, मैं आपको काफी टॉपिक्स पे वीडियोस बना रही हूँ। अगर आपकी वीडियोस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही लिखिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं, सबको जवाब दे पाना, सबसे बात कर पाना, ढेर सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे जिनको रिप्लाई कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो वीडियो से रिलेटेड आपकी क्वेरीज जो भी हो केवल कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सिर्फ वहीं पे रिप्लाई करूंगी। मैं व्हाट्सएप पे और कॉल्स आपके नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं वहां पे हमेशा रिव्यू करती हूँ। तो साथियों, ये हुआ कैसे हम रेकी की मदद से बुखार उतारे। कुछ और जानना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।